Today our topic is chronic renal failure. So what is chronic renal failure? Chronic renal failure basically क्या होता है? It is the end stage of kidney. यानी जब किडनी का कोई भी प्रोसेस रिवर्स बैक नहीं हो सकता, हमें उस टाइम या तो ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है या फिर जो है हम उसे पेशेंट को डायलिसिस के ऊपर रखते हैं, परमानेंट डायलिसिस. ठीक है. एंड इट इज़ द फाइनल कॉमन पाथवे ऑफ मैनी डिफरेंट डिसीजेस. जैसे ही हमारा रीनल फेलियर होगा उससे हमारे और भी जो डिसीजेस हैं वो अराइज होंगे. इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूरेमिया एज द लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड इज़ वेरी हाई. इसे हम यूरेमिया भी बोलते हैं. ठीक है. जैसे उसमें हमारा क्या होता है कि हमारे ब्लड में से यूरिया लेवल है जो हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. When 90% of the functioning renal tissue is destroyed, uremia occurs. जैसे ही अब chronic stage है, chronic stage in the sense कि जो एक प्रॉब्लम हमें स्टार्टिंग से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे बढ़ते हुए उसने एक chronic फॉर्म ले लिया. ठीक है, जो कि इरिवर्सिबल है. इसमें क्या होता है, जब 90% जो हमारे रीनल टिश्यूज जो फंक्शन कर रहे होते हैं किडनी में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तब हमारा यूरेमिया अकर होता है. It may be the end result of acute glomerulonephritis, pyelonephritis, and nephrotic syndromes. So these are the conditions which arises due to chronic renal failure. अब आप यहाँ देख सकते हो नॉर्मल किडनी है और डिसीज किडनी है. अब नॉर्मल किडनी में जो हमारे ग्लोमेरुलस हैं वो भी अपने नॉर्मल शेप में है, नॉर्मल साइज़ में है. कलेक्टिंग ट्यूबल्स जो हमारे कलेक्ट करते हैं ब्लड को और उसमें से एक्सक्रीट आउट करेंगे वेस्ट को, वो भी नॉर्मल फॉर्म में है. सो बेसिकली दिस इज़ अ नॉर्मल किडनी. देन डिसीज़ किडनी में क्या होता है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे स्कार्स आने शुरू हो जाते हैं. स्कार्स यानी कि झुर्रियाँ. डैमेज ग्लोमेरुलस जो हमारा होता है वो डैमेज हो जाता है. एंड डैमेज ट्यूबुलस, जो ट्यूबल्स हैं दीज फॉर्म वाइट पोर्शन, वो भी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि साइज़ में छोटे हो गए और स्कार्स ने उसकी जगह जो है वो घेर लिया. नेक्स्ट इज द कॉजेज़. सो क्या क्या कॉजेज़ होते हैं इसके. फर्स्ट वन इज़ प्रोग्रेशन ऑफ एक्यूट नेफ्राइटिस और नेफ्रोसिस. यानी कि एक हमें प्रॉब्लम हुई पहले एक्यूट रीनल फेलियर की, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो आगे प्रोग्रेस किया उसने और वो उसने क्रोनिक रीनल डिसीज़ की फॉर्म ले ली. देन क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक. यूरिनरी ट्रैक में अगर कोई क्रोनिक इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से भी किडनी डिसीज़ हो सकता है. देन किडनी स्टोन तो अपने आप में एक प्रॉब्लम है. ठीक है. और इससे क्या होगा, जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है GFR है वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ हाई ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शंस, पॉलीसिस्टिक किडनीज़ में अगर सिस्ट फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं तब भी हमारी किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं. देन डायबिटीज़ मेलाइटस, गाउट, एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड एब्डोमिनल सर्जिकल इमरजेंसी. और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमें. डायबिटीज़ मेलाइटस अगर है तब भी हमारे क्या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं. पॉलीसिस्टिक किडनीज़, देन हाइपरटेंशन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. नाउ दिस इज़ द पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर. अब इसमें क्या होता है, अब देखो सबसे पहले हमारा है ग्लोमेरुलर इंजरी. अब ग्लोमेरुलर इंजरी क्या होती है, इट डैमेज द ग्लोमेरुलाई, जो हमने अभी पीछे देखा था, दिस वन, ग्लोमेरुलस को ख़त्म करना शुरू कर देती है. ठीक है. सो इट डैमेज द ग्लोमेरुलाई लेटिंग प्रोटीन एंड समटाइम RBCs लीक इनटू द यूरिन. हमारी जो ब्लड है या यूरिन है उसमें से जो RBCs हैं वो लीक करना शुरू कर देती हैं, प्रोटीन लीक करना शुरू कर देता है. अब उससे आगे क्या प्रॉब्लम होगी हमारी, प्रोटीनूरिया. ठीक है. दिस वन, प्रोटीनूरिया क्या होता है, दिस इज़ द एक्सेस ऑफ प्रोटीन इन द ब्लड में प्रोटीन की एक्सेस अमाउंट आना और वो फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाना, उसे हम प्रोटीनूरिया बोलते हैं. अब प्रोटीनूरिया से हमारा क्या होगा, ट्यूबुलर सेल इंजरी. जो हमारे हेल्दी सेल्स जो किडनी में काम करते हैं, बचा के रखते हैं किडनी को, उनमें इंजरी शुरू हो जाएंगे. ठीक है. देन उससे क्या होगा, हमारा सेल लॉस हो जाएंगे. टिश्यूज़ जब बनना बंद कर देंगे तो सेल मर जाएंगे उसके. एंड देन CKD प्रोग्रेशन, और फिर किडनी डिसीज़ की जो प्रोग्रेशन है वो शुरू हो जाएगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट, ग्लोमेरुलर इंजरी से क्या होता है हमारा, ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस.
अब इसमें क्या होता है हमारा हार्डनिंग ऑफ ग्लोमेरुलाई। जो हमारी ग्लोमेरुलाई होती है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है, जितना वो हार्ड होगी उतना हमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। अब उससे हमारा डायरेक्ट क्या है, जो CKD की जो प्रॉब्लम है वो प्रोग्रेस करेगी। नेक्स्ट वन इज, अब ट्यूबुलर जो सेल इंजरी हुई उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है वो एक्टिव हो गए, इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, जो हमारा एक नॉर्मल पाथवे है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, वहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है, बीच में। और उससे क्या होगा, अब ये बार बार आपस में जब रगड़ खाएंगे या फिर अगर कोई स्टोन भी हो जाता है तब भी अगर ये रगड़ा खाएंगे तो उससे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्कार्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो फाइब्रोसिस है वो स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन स्कार्स फॉर्मेशन एंड देन CKD progression. Now next is symptoms. Signs and symptoms. First one is nausea, then vomiting, loss of appetite, fatigue, weakness, sleep problems, changes in how many urinate. हम एक नॉर्मल यूरिनेशन की प्रोसेस है सब लोगों की, ठीक है, लेकिन अगर कोई CKD का पेशेंट है तो उससे क्या होता है, हमारा जो उसके यूरिनेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, उसकी जो वॉल्यूम है यूरिन की वो कम हो जाती है। नाउ डिक्रीज मेंटल शार्पनेस, मसल ट्विचेस एंड क्रैम्प्स, swelling of feet and ankles, persistent itching, chest pain if fluids build up around the lining of heart. chest pain कब होता है, जब हार्ट के आसपास फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इफ फ्लूइड बिल्डअप इन द लंग्स में इकट्ठा होगा तो ब्रेथ की शॉर्टनेस आएगी। देन हाई ब्लड प्रेशर दैट्स डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। नाउ अब वो सिम्टम थे हमारे जो रेगुलर थे, अभी और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएंगे, कन्फ्यूजन हो सकती है, कोमा अकर हो सकता है, ठीक है, सीवियर यूरेमिया हो सकता है। नेक्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आएंगे, यूरेमिक पेरिकार्डिटिस होता है, ठीक है, इसमें भी यूरिया कंटेंट हमारा बढ़ जाएगा। हाइपरटेंशन, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़, हमारी वीन्स आर्टरीज अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी अपना, हार्ट फेलियर हो सकता है। अब किडनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, इट्स पॉलीयूरिया, नोक्टूरिया, एंड देन सिस्ट भी इसमें अक्कर होती है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, एंड बेसिकली कॉज क्या करता है सब, ऑडिमा। देन रीनल ऑस्टियोडायस्ट्रोफी। अब रीनल ऑस्टियोडायस्ट्रोफी में क्या होता है कि हमारी एक जो अनवांटेड हड्डी है उसका बढ़ना शुरू होगा। अब हड्डी बढ़ेगी तो हमारी किडनी क्या होगी, आपस में कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा ऑस्टियोमलेशिया प्रॉब्लम हो सकती है, मसल वीकनेस आ सकती है, बोन पेन हो सकता है, देन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा एंडोक्राइन गोनैड्स। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आएंगे, एमेनोरिया हो सकता है, ठीक है, हेमरेजेस हो सकते हैं, इरेक्टाइल इम्पोटेंस हो सकता है, इरेक्टाइल यानी कि जो आपकी इजेक्शन प्रोसेस है आपकी सीमेंस की वो कम हो जाती है। देन इज इनफर्टिलिटी, ठीक है, विमेंस में और मेल्स में इनफर्टिलिटी हो जाती है। GI ट्रैक, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। स्किन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, पिगमेंटेशन होनी शुरू हो जाती है, प्रोरिटिस हो सकते हैं, यानी कि एक लाल जो है वो चटाके हमारे शरीर पे हमारी स्किन में पड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटलेट एबनॉर्मेलिटी, ब्रूजिंग हो सकती है, ठीक है, प्लेटलेट कम होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एनीमिया हो सकता है, इसमें लिथार्जी हमें कॉज होती है, ब्रेथलेसनेस लगती है और एक्सरसाइज।